वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारी दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं झारखंड सरकार की तरफ से जेटेट के लिए नई नोटिस आ चुकी है और इस नोटिस को देखेंगे। ये ड्राफ्ट कॉपी है और ये आपका 5/6/2025 को जैसा कि देख रहे हैं आपको अपडेट किया गया है। और यहाँ पर झारखंड के सभी जिलों में ये मैसेज भी दे दिया गया है शिक्षा विभाग को कि झारखंड शिक्षा विषय देखिए क्या दिया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप पर आवश्यक सुझाव के संबंध में, यानी झारखंड सरकार ने अपनी नोटिस को जारी कर दिया है और शिक्षा विभाग के सभी ऑफिस में इसे भेज दिया गया है और उससे सलाह मांगा जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह से अपडेट हम कर दिए हैं। अगर आप लोगों को अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है, सुझाव हो तो आप ज़रूर से ज़रूर सुझाव दें। और ये आपका टाइम क्या दिया है देखें, ये 7 दिनों के अंदर प्रारूप पर आवश्यक सुझाव अधोहस्ताक्षर कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी जिला शिक्षा अधीक्षक को ये पत्र को भेजा गया है और ये फाइनल कॉपी नहीं है दोस्तों, याद रहे ये फाइनल कॉपी नहीं है। हो सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा है तो सुधार करके पुनः फिर आपकी ये कॉपी अपडेट कर दी जाएगी, आखिर क्या सुधार हुआ क्या सुधार नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या क्या निर्देश दिया है। आखिर जेटेट का एग्ज़ाम दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, ड्राफ्ट कॉपी है, ये आपकी फाइनल कॉपी नहीं है, ये आपकी ड्राफ्ट कॉपी है और ये सभी ऑफिशियल को ही भेजा गया है और उस सबसे अपना सलाह मशवरा मांगा गया है कि आखिर क्या किया जाएगा, यही रहेगा या इसमें कुछ बदलाव होगा। तो जैसा कि देखें प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर अध्याय 1 के बारे में दिया गया है कि जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम को लिया जाएगा, क्या इसका उद्देश्य रहा, ये सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है और आपकी एग्ज़ाम बहुत ज़ोर शोर से ली जाएगी। जैसा कि देखें यहाँ पर ये ऐसी अपडेट जो आई हुई है, ये झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दिया गया है जो कि जेटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द आप दे पाएंगे, फॉर्म को डाल पाएंगे। आखिर क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या निर्देश है, ये जितने भी प्रोसेस को देख रहे हैं ये शिक्षा विभाग के लिए आवश्यक निर्देश है। तो हम लोग चलें विशेष तौर पर कि आखिर कैंडिडेट के लिए क्या चीज़ दिया हुआ है। तो कैंडिडेट के लिए आपको जानना चाहिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(1) के अंतर्गत शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वो कौन तय करता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE तय करता है और केंद्र सरकार द्वारा अकादमिक प्राधिकार अधिसूचित है। और शिक्षक के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को जाता है और उसी के द्वारा सभी आदेश को भेजा जाता है और आदेश का पालन किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इसका एग्ज़ाम हम लिखेंगे तो इसके लिए डिग्री क्या है, इंटर के लिए क्या है, BEd के लिए क्या है, BA के लिए क्या है, इस सभी के लिए आपको जानना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देखें एक आवश्यक निर्देश क्या दिया है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हता निम्नवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आप भारत के किसी भी राज्य में आप रह रहे हैं तो आप जेटेट का फॉर्म डाल सकते हैं। पहला कन्फ्यूज जो था वो आपका क्लियर हो गया कि जो झारखंड में रह रहे हैं वही जेटेट लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। आप मुंबई से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो भी आप जेटेट का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट में ये आपका हो गया कि डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, ओनली झारखंड का नहीं होनी चाहिए, पूरे भारत का कहीं से भी कोई इसे डाल सकता है, चाहे वो असम का हो, मेघालय का हो या जहाँ का हो। और इसमें क्या दिया है, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ना हो। और यहाँ पर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या है, ये तो पहला क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कही जा रही है। प्राथमिक विद्यालय के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उसका उच्चतर माध्यमिक जो भी होते हैं उसके समकक्ष की डिग्री होना आवश्यक है। और शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्री में 2 वर्ष का डिप्लोमा का नाम जो दिया गया हो, जो भी नाम दिया गया वो होना आवश्यक है, जो दिनांक 9/12/2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में शामिल हुए हों। तो इस आप अपडेट को आप याद रखिए जो कि एडमिशन के संबंध में दिया गया है। और यहाँ पर देखिए या आपके पास क्या दिया है, आप
न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंटर किए हैं। अगर कोई इंटर कैंडिडेट कर लिया है और उनका 45% है तो वो एलिजिबल हैं, वो फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बदलाव आपको दे दिया गया था, पहले था 50%, लेकिन याद रहे जो भी 97 में, जो भी 99 में आप पास किए हैं उसको 9th और 10th का सिलेबस पढ़कर मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखा जाता था। तो यहाँ पर कुछ बदलाव कर दिया गया है और ये आपको बहुत अच्छी मौका दिया है कि आपको इंटर में न्यूनतम 45% अंक हैं और इंटर किए हुए हैं तो आप इसे फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अथवा दिया हुआ है। और 2 वर्ष का डिप्लोमा जो भी जिस नाम से जाना जाता हो उसको वो मान्य दे दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड जैसा कि देखिए विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किए हों, जिन्हें दिनांक 9/12/2007 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में शामिल हो चुके हों। यानी 9/12/2007 के पहले आप एडमिशन करा लिए हैं तो ये आपका कंडीशन दिया गया। यहाँ पर अथवा की बात कही जा रही है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा सत्र में स्नातक या BL DED जिस नाम से भी जाना जाता हो वो इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष की डिग्री होना आवश्यक है और 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे आप NIOS किए हुए हैं, चाहे आप DP किए हों या BT किए हुए हैं, तो ये आपका यहाँ पर योग्य माना गया है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी के नाम से जो भी नाम हो, इसे अधिकतर कैंडिडेट अभी कंफ्यूज क्या हो रहा है, NIOS से जो DLED कर लिए हैं तो वो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, मेरा मान्यता होगा कि नहीं। आपका मान्यता कन्फर्म हो चुका है दोस्तों, आप 2 वर्ष का डिप्लोमा कर चुके हैं तो आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखिए और फॉर्म जैसे ही आएंगे आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर बात आ रही है 6 to 8 के लिए। 1 to 5 के लिए क्लियर हो गया दोस्तों, अब यहाँ आ गया 6 to 8 के लिए। यहाँ देखिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे जिस नाम से आप जाना जाए। तो यहाँ पर ये सभी तो समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यदि हम देखें, यहाँ पर योग्यता की बात है तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक या इसका समकक्ष डिग्री होना आवश्यक है, जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से नामांकित होने चाहिए। यानी ये एडमिशन की बात कही जा रही है और यहाँ पर सभी को देख रहे हैं कि आप यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक किए हुए हों एवं 4 वर्षीय BA हो, BS हो, CED हो, तो जो भी डिग्री के नाम से जाना हो वो आप सभी को वैलिड कर दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी फायदे का यहाँ पर आ गया है अपडेट। जैसा कि देखें, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अनुसूचित विज्ञान के लिए ये सभी अपडेट यहाँ पर दे दिया गया है। वो 3 वर्षीय का डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर भी होना चाहिए, यानी 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और ये सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए अगर बनने के लिए तैयार हैं तो उनके लिए यह अपडेट दे दिया है। तो दोस्तों ये देखिए 25 पेज की ये PDF है, आप इसे वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आखिर यहाँ पर अब क्षेत्रीय लैंग्वेज क्या क्या है, ये तो सभी कंडीशन को देख लिया आप अच्छी तरह से। तो यहाँ पर सभी का सुनहरा मौका आ चुका है, सब इसमें से अच्छी तरह से भर सकते हैं। और यहाँ से देखें, अब यहाँ पर जैसा कि देखा जा रहा है कि आखिर मेरा सिलेबस क्या रहेगा, किस किस तरह का सिलेबस में चेंजिंग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो ड्राफ्ट कॉपी है, ये फाइनल कॉपी नहीं है, इसमें कुछ और संशोधन होगा। तो आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बहुत जल्द। और यहाँ से यदि देखें कि आपकी योग्यता तो देख ली अच्छी तरह से। झारखंड शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। क्या है कि पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे और कोई अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, यानी दोनों विकल्प दिया है। कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय पर जाएंगे
और 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर जाएंगे, जिसे मिडिल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका सिलेबस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कक्षा 6 to 8 के लिए निम्नवत अर्हता जांच परीक्षा ली जाएगी। किस तरह से? तो बहुविकल्पीय प्रश्न से। आपका देखिए, बाल विकास शिक्षण पद्धति अनिवार्य में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे। और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कोई 2 भाषा सहायक आचार्य, उर्दू, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो भी हैं, इसका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा, यानी एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ देखिए भाषा 2 की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर देखिए भाषा 2 में जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़ना होगा, कोई एक भाषा अनुसूची 1 में लेना होगा। आखिर अनुसूची 1 में कौन सा भाषा है? पहले तो आप लिए थे संस्कृत ले लिए थे, उर्दू लिए थे, अंग्रेजी को छोड़कर, तो आखिर ये सब को छोड़कर अनुसूची 1 में क्या है वो भी आपको अपडेट देंगे। तो चलिए उसको भी हम देखेंगे। और ये गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए देखिए यहाँ पर दिया है कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क, 50 अंक 50 मार्क्स रहेगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी होना आवश्यक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए ये भी अपडेट दे दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को जारी करेंगे। और जैसा कि देखें, कुल अंक आपका कितना हो गया, 150 अंक हो गया, 150 क्वेश्चन रहेगा। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, इसमें से कोई बदलाव नहीं होगा। और जैसा कि देखें यहाँ पर टाइम आपका क्या है, 2.5 घंटे का है। और प्राथमिक के लिए वही है और उच्च प्राथमिक के लिए भी वही है। और दृष्टिबाधित कैंडिडेट के लिए 30 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा। जैसा कि मालूम होना चाहिए, परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी सभी का आंसर आप जरूर देंगे और सभी का आंसर देना भी अनिवार्य है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, सेम टू यू जैसे ऊपर में देखें उसी तरह से यहाँ 30 क्वेश्चन 30 मार्क का देखा जाएगा। और इस तरह से भाषा का भी रहेगा, गणित में 30 से 30 रहेगा। कुल मिला के बात करें 150 नंबर का क्वेश्चन 150 अंक का पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। ये तो था लेटेस्ट अपडेट कि आप किस तरह से तैयारी को करेंगे। अब थोड़ी सी हम करेंगे क्या, जानकारी को प्राप्त करते हैं। परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आप जेटेट का एग्जाम लिखेंगे तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 60% अंक आवश्यक है। पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति जनजाति विशेष रूप से कमजोर के लिए आपको 55% अंक लाना अनिवार्य है। इस चीज़ को आप याद रखिए। और परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा, यानी एग्जाम फीस क्या रहेगा उसका अपडेट भी बाद में दिया जाएगा, अभी अपडेट नहीं दिया है। और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत परीक्षा प्राधिकार के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसकी वैधता आजीवन रहेगी। यानी आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होगी वो होल लाइफ होगी। ये नहीं कि 5 साल होंगे, 2 साल होंगे, 3 साल होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है जिसकी वैधता आजीवन रहेगी। और यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 एवं 2016 के प्रमाण पत्र पर भी लागू होंगे। जो पहले 2013 एवं 16 में जेटेट निकाला था उनका भी यहाँ पर अपडेट लागू रहेगा, यानी उनको भी एक मौका यहाँ पर मिल गया है, उसे दोबारा जेटेट देना नहीं पड़ेगा। जैसा कि देखें यहाँ पर नियम 11 में क्या दिया है दोस्तों, इनका तो पीडीएफ आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम और आगे भी चलते हैं कि आखिर क्या किस तरह से और देखा गया है, क्या क्या सिलेबस में है, भाषा किस तरह से लिया जाएगा। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपके लिए तो सब ड्राफ्टिंग दिया हुआ है। और यहाँ देखिए अनुसूची 1 जो अभी हम बताए, अनुसूची 1 के लिए भाषा क्या है। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी कर दी गई है। रांची में क्या है, जनजातीय भाषा आपका है कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी है। और क्षेत्रीय भाषा क्या है, नागपुरी, पंचपरगनिया है, कुरमाली है, बंगला है। लोहरदगा में कुड़ुक जनजातीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है। गुमला में जनजातीय भाषा कुड़ुक है, खड़िया है और क्षेत्रीय भाषा आपका नागपुरी है। सिमडेगा में खड़िया है, मुंडारी, कुड़ुक है और क्षेत्रीय भाषा आपका नागपुरी है। कहाँ, सिमडेगा में। पश्चिमी सिंहभूम में आपका हो है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली है। ये आपका क्या है, जनजातीय भाषा है। और यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के रूप में कुरमाली है, खड़िया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आपका ये क्षेत्रीय भाषा है और इस चीज़ को आपका क्षेत्रीय भाषा नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिए। ये आपकी क्या है, ये आपकी जनजातीय भाषा है और ये आपका क्षेत्रीय भाषा है। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से देख सकते हैं।
कि किस किस जिला में किस तरह दिया हुआ है। जैसा कि देखिए गोड्डा की बात करें तो आपका क्षेत्रीय भाषा क्या है, खोरठा है। हजारीबाग में क्या क्षेत्रीय भाषा, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा है। और चतरा की बात करें तो वहाँ नागपुरी और खोरठा है। धनबाद की बात यदि करते हैं ये नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और बंगला आपका है। और देवघर की यदि हम बात करें तो यहाँ आपका खोरठा है क्षेत्रीय भाषा। और खूंटी की बात करें तो नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली है। इस तरह से झारखंड के 24 जिला का क्षेत्रीय भाषा क्या है, उसका जनजाति भाषा क्या है, सभी की लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है। और आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अब अनुसूची 2 की मतलब ये होता है दोस्तों कि कक्षा 1 से 5 तक की अर्हता जांच परीक्षा के लिए पाठचर्या क्या रहेगा, यानी सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अवधारणाएं के लिए ये सभी को आप देखना होगा। जैसा कि अगर आप सीटेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सेम वही है, कोई बदलाव नहीं है। इसमें से कुछ उससे अच्छी तरह से ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा, लेकिन सेम उसी तरह से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। और ये देखिए आपका अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। और ये आपका भाषा से है दोस्तों, अपठित उदाहरण से रहेगा, गद्यांश से, पद्यांश से भी रहेगा। और व्याकरण से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और शिक्षा शास्त्रीय आयाम से क्वेश्चन को भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो गणित के लिए क्या है, गणित के लिए आपको पढ़ना होगा ज्यामिति, संख्याएं, माप, लंबाई, समय, भिन्न, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, समय एवं कार्य पर भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। अगर आप ये मैथ का क्लास लेना चाहते हैं तो पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वहाँ पर आपका मैथ का स्पेशल क्लास दिया जाता है, तो आप उस क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वहाँ से आपका लिंक कहाँ मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम क्या है, पीडीपी मैथ डेली क्लास। इसको आप सब्सक्राइब करें, मैथ के लिए स्पेशल क्लास जो कि प्रत्येक दिन आपको दिया जाता है। अब यहाँ से बात करें पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन को देख रहे हैं। परिवार और पड़ोस से भोजन और जंतुओं से प्राप्त भोजन, ये सभी से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। ये आपका था दोस्तों सिलेबस। अब यहाँ पर आ गया है अनुसूचित 3 के लिए 6 to 8 के लिए क्या क्या है, तो सेम वही है, कुछ बदलाव इसमें नहीं हुआ है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हुआ है, लेकिन सब उसी तरह से दिया गया है दोस्तों। और यहाँ गणित और विज्ञान के बारे में देखिए तो यहाँ पर देखिए एक बदलाव यहाँ पर दिया हुआ है कि संख्या पद्धति, संख्या की समझ, पूर्णांक, होल नंबर, रेशनल नंबर, और यहाँ देखिए घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्विधारी से भी, बाइनरी नंबर से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। बाइनरी नंबर से कैसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिए हैं, जाके देखिए। जैसा कि देखें यहाँ पर बीज गणित की बात कही जा रही है, बीजी व्यंजक, बीज गणित व्यंजक, अंक गणित से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखेंगे। और यहाँ देखिए एक एक नियम, सब समस्याएं, प्रतिशत, लाभ, हानि, चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज, समय एवं दूरी, समय एवं काम से संबंधित गणित से भी क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेंगे। और ये तो था 6 to 8 के लिए सिलेबस। और यहाँ पर देखिए क्षेत्र मिति से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, परिमिति, क्षेत्रफल और आयतन से। और यहाँ डाटा बेस से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ से देखिए विज्ञान के क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखिए। और ये आपका रहा इतिहास से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। ये इतिहास की 6 to 8 के लिए सिलेबस दिया हुआ है। और यहाँ से यदि देखिए भूगोल की बात करें तो सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ क्या हैं, यानी संपूर्ण बुक को उठा के यहाँ पर डाल दिया गया है। आपको इसी तरह से आपको अपनी स्टडी तैयारी करनी है। और यहाँ देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से भी, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन को दिया है। ये आपके देख रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। जैसा कि मालूम होनी चाहिए शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के लिए यहाँ भी क्वेश्चन को दिया गया है। तो आप इस तरह से यहाँ पर आप अच्छी तरह से अपनी स्टडी को जारी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।